कि आपके पास बढ़िया रोड्स हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो रोड्स की वजह से ही अमेरिका आगे बढ़ रहा है। तो आज के दिन अगर देश अग्रसर होता है फाइनेंशियल तौर के ऊपर 8% के तौर के ऊपर, आज भी मेजर इकोनॉमीज के अंदर सबसे ज्यादा प्रगति अगर कोई देश कर रहा है, मैं तो डेवलपमेंट की बात के लिए नहीं कर रहा, लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर भी हमारा स्थान अव्वल है। डेवलप्ड इकोनॉमी बढ़ रही है आज के दिन, कोविड के बाद 4%, 5%। डेवलपिंग इकोनॉमी वियतनाम जैसी, कंबोडिया जैसी, थाईलैंड जैसी बढ़ रही है 6%, 7%। और भारतवर्ष इतना बड़ा मुल्क है 130 करोड़ का, उसकी आज के दिन बढ़ने की रफ्तार कोविड के बाद के अंदर 8% फी साल है। ये मोमेंटम जो हमने गेन किया है 8 साल के अंदर, उसका ये परिणाम है। और हाईवेज की, जिसलिए मैं यूं कह रहा था कि हाईवेज उसका एक जरिया है, तो ये डेवलपमेंट हमारे को हुआ है। जैसे कि मुंबई दिल्ली हाईवे 90,000 करोड़ रुपया माने रखता है। द्वारका एक्सप्रेसवे 7,000 करोड़ रुपया। गुड़गांव के अंदर जितने भी ये चौक बने, बड़ी जैम रहा करता था, मैं देखा करता था जब आया करता था, मुश्किल होया करती थी। मैं तो पहले भी एमपी था। इंफ्रास्ट्रक्चर सारी हमारी सरकार ने दिया, मोदी सरकार ने दिया है, हमारे गडकरी साहब की मिनिस्ट्री ने दिया है। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। और हमारे समाप्त करने के पहले, प्रधानमंत्री का आने का टाइम सा हो गया है, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। हमारे देश के अंदर सब किस्म के लोग हैं, सब किस्म के लोगों को बसने का अधिकार है। चाहे वो आज 500 बरस पहले आया हो या 1000 बरस पहले आया हो, लेकिन आज के दिन जो भी हिंदुस्तान के अंदर जन्मा है वो हिंदुस्तानी है। और पार्टी की नीति है, हमारी नीति और आपकी भी ये नीति है कि जिस स्थान के ऊपर आप जन्मे हो, मातृभूमि आपकी वो है, उसको महफूज रखना हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। और जो हमारे से अलग लोग होना चाहते हैं, उनको रोकने की भी जिम्मेदारी हमारी और आपकी ही है। और जब हमारी और आपकी होती है, तो आपकी चुनी हुई सरकार की भी यही जिम्मेवारी बनती है कि जो लोग इस तरह की हरकत करने की सोचते हैं, देश को कमजोर करने की सोचते हैं, उनके इरादों के ऊपर पानी फेर दिया जाए। और मैं जिक्र यूं कर रहा हूं कि हमने तो सुना ही था कि भी 370 धारा है जिसके अंदर कश्मीर के अंदर 2-2 झंडे लग जाते हैं। वहां का प्राइम मिनिस्टर, वहां का जो चीफ होगा वो वजीर आलम बोलेगा, प्राइम मिनिस्टर के तौर के ऊपर होगा वो। ये सारी हमारे जब बचपन से सुनते सुनते हमने ये बातें देखी हैं। किसी के अंदर मादा नहीं था, और आप लोगों ने मादा दिया कि मोदी सरकार ने 370 की धारा कश्मीर से रास्ता साफ हो गया। और आज के दिन हम उम्मीद करते हैं कि जब हम देश के इकट्ठे होकर के देश को आगे बढ़ाने का जो प्रयास करेंगे मोदी के नेतृत्व के अंदर, तो जो बाकी मुल्क एक टाइम के ऊपर नॉन अलाइनमेंट हुआ करती थी, नॉन अलाइनमेंट के टाइम के ऊपर जितने भी डेवलपिंग देश थे वो देश की तरफ, हमारी वाले देश की तरफ देखा करते थे। वो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट धीरे धीरे फिजल आउट हो गई। कभी इस लॉबी में चले जाओ, कभी इस लॉबी में चले जाओ। आज के दिन भारत ने दोबारा से अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर भी अपनी डिप्लोमेसी कामयाब करी है। और उसी नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का, जिसकी वजह से हमारे को मान मिला था, सम्मान मिला था, वो नीति हमने फिर से अपनाई है। और देश आज के दिन अपने हित को पहले सुरक्षित करने के लिए नीति बनाता है और दूसरों के बाद के अंदर। हम आज के दिन अपने देश के लिए हैं, देश के लिए रहेंगे, और हमारे प्रधानमंत्री हमारे को आगे लाने के लिए बहुत बढ़िया नेतृत्व कर रहे हैं। आप लोग आज यहाँ पर आए, 8 साल पूरे करने के ऊपर आज के दिन कोविड भी खत्म हो गया, तो सेलिब्रेशन के तौर के ऊपर भी मैं समझता हूं कि दिन मनाया जा सकता है। जो 2 साल बकाए हमारे रह गए इस सरकार के, जो आप लोगों ने दिए, चाहे हरियाणा के अंदर दिए हो, चाहे देश के अंदर दिए हो,
हम इन 2 सालों को पूरे तौर के ऊपर मुकम्मल उस तौर पे करेंगे कि कोविड बीच के अंदर से हट जाएगा, याद नहीं रहेगी कि कोविड के अंदर कोई काम ही नहीं हुआ था। इन 2 साल के अंदर जो कोविड का दौरान था, जहां काम नहीं हो पाया था, इन 2 साल के अंदर पूरा करने का पूरा प्रयास हमारी सरकार की तरफ से होगा। आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का उनके प्रेरणादायक संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और निश्चित तौर पर ही देश के लिए ही हम हैं और देश के लिए ही रहेंगे और हम एकजुटता के साथ प्रयास करेंगे और हमारे देश को, भारतवर्ष को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। अब हमारा निवेदन है टेक्निकल टीम से कि कृपया करके हमें शिमला में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, कृपया करके हमें उनसे कनेक्ट करें।